रोल ऑफ डाइट इन विटिलिगो। फाइनली बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है, बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज़ डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाए सफ़ेद दाग में। तो फाइनली मैं डाइट के बारे में एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो इतनी साइंटिफिक है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, ये दोनों बातें आयुर्वेद के एंगल से और मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से हम डाइसेक्ट कर देंगे आज, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितनी इम्पॉर्टेंस है इस बात की, आखिर डाइट का कितने परसेंटेज रोल है इलाज में, ये भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को उनकी बीमारी से निजात दे चुके हैं, उनको ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हमारा 93 to 95% सक्सेस रेट रहा है इतने सालों में। आज की वीडियो लाने से पहले मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहूँगा जो पिछले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सफ़ेद दाग है तो क्या मेरे केस में मुझे खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आज की वीडियो से ही एकदम टाई करता है। इसका आंसर मैं वीडियो के दौरान ही आपको दे दूंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डाइट का रोल क्या है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। डाइट आखिर कितने परसेंटेज रोल प्ले करती है। हमने अपने 30 साल के अनुभव में ये पाया है कि डाइट ओनली प्लेस अ 5% रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। अगर पूरे बीमारी को मैं 100 नंबर दूँ तो सिर्फ 5 नंबर हैं डाइट के, बाकी 95 नंबर जो हैं वो इस बात को हैं कि आप अपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स यानी कि जो स्ट्रेसर्स हैं आपके लाइफ में, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और आप समय पे ऑइंटमेंट लगाने के बाद धूप दिखा पा रहे हैं कि नहीं। इन बातों पर निर्भर करता है कि आपका इलाज कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे पहले मैं एक ये बताना चाहता हूं कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो हमसे वीडियो कंसल्टेशन लेते हैं या क्लिनिक पे आके हमसे बात करते हैं, वो बेचारे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि नेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे रहे हैं, कुछ मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स कुछ बता रहे हैं, तो पेशेंट बेचारा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो हमारे पास आके हमसे, जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको एक्चुअली स्ट्रिक्ट डाइटरी गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बाकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो चुकी होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग दूध पीना छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि दूध पीने से सफ़ेद दाग होता है, तो उस चक्कर में दूध छोड़ने की वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 40 साल से ऊपर के हैं, 40 साल के ऊपर के लोगों को तो बिल्कुल भी दूध नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उनकी बॉडी में स्पेशली मेनोपॉजल एज ग्रुप में जो विमेन हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का इतना खतरा है, तो वो दूध तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी उनको। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है जब लोगों के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नंबर 2 मैं देखता हूँ कि मैं जब ब्लड रिपोर्ट चेक करता हूँ तो लोगों के जो हीमोग्लोबिन होता है वो 6 या 7 होता है। तो जब तक हीमोग्लोबिन 11 नहीं होगा तब तक बॉडी में रंग बनाने वाली कोशिकाएं नहीं बनेंगी। मेलानोसाइट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है आयरन, आयरन से ही हीमोग्लोबिन है। तो हमें सबसे पहले तो आयरन रिच फूड्स खाने हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, स्पिनच हो गया, ये खाने से हमारे विटिलिगो की ट्रीटमेंट में हेल्प होता है। और जो लोग गलतियां करते हैं वो ये हैं कि वो चावल खाना छोड़ देते हैं, या वो चिकन खाना छोड़ देते हैं, या नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो चिकन और नॉन वेज फूड में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 होता है, और B12 भी हमें चाहिए मेलानोजेनेसिस के लिए। तो ये क्या है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, इतनी जो इन्फॉर्मेशन आजकल मिलने लग गई है इंटरनेट पे, उसकी वजह से पेशेंट्स इतने कन्फ्यूज रहते हैं कि वो मान के चल लेते हैं कि मैंने तो अपना सफ़ेद दाग घर पे ठीक करना है, ये मुझे कहीं मैंने ब्लॉग में पढ़ा था कि ये नहीं खाना है, तो वो उसको नहीं खाते हैं, और उसके चलते उनको बाकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाती हैं जो उनको आज की डेट में नहीं, लेकिन कुछ महीने बाद वो पता चलता है, ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है कि ये कमियां हैं उनके शरीर में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़ें वाकई में ऐसे इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की ज़रूरत है भी कि नहीं है विटिलिगो ट्रीटमेंट में, वो हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए विटिलिगो के पेशेंट्स को। तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें कि आम, मैंगोज़, बादाम, पिस्ता, अरीका नट या फिर सुपारी, जितनी भी बेरीज़ होती हैं आपकी, क्रैनबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया आपका, या चाय, इन सब का हमें सेवन नहीं करना है। इसमें होते हैं प्लांट बेस्ड फिनॉल्स एंड टैनिन्स। ये फिनॉल एंड टैनिन आखिर क्या करते हैं बॉडी में जाके, ये हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाएं या फिर केराटिनोसाइट्स में ऐसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं, अगर मेडिकली बात करें तो TNF और इंटरल्यूकिन्स। टैनिन्स और फिनॉल्स जो इन चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जाके रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर अटैक करते हैं और वहाँ से बनते हैं TNF और इंटरल्यूकिन, ये जाके सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करते हैं। तो हमें सुपारी, आम,
अरीका नट, रेड चिली, चाय, ये सब हमें अवॉइड करना है, कम मात्रा में कंज्यूम करना है। बिल्कुल अवॉइड तो लाइफ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका सेवन हमें कम करना है। इनके अंदर जो प्लांट बेस्ड फिनॉल्स एंड टैनिन्स हैं, दे आर नोन टू कॉज विटिलिगो। अगली अगर मैं बात करूं तो क्या खाना चाहिए, तो हमें खजूर, फिग्स, उनके अंदर अधिक मात्रा में कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ये खा सकते हैं। चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ये हम खा सकते हैं। इनके अंदर बीटा कैरोटीन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो विटिलिगो में हेल्प करते हैं, रंग बनाने में हेल्प करते हैं। मशरूम अगर आपको खाना पसंद है तो एक नई स्टडी आई है जो ये शो करती है कि क्रेमिनी मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ मशरूम जो थोड़े से कॉफ़ी कलर के होते हैं। ये वाले मशरूम नॉर्मल जो हमारे घर में वाइट कलर के बटन वाले मशरूम होते हैं, उनसे इनमें ऑलमोस्ट डबल सेलेनियम, कॉपर, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B12 जो भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है एक दिन में, जितना भी एक इंसान को कॉपर चाहिए होता है, सेलेनियम चाहिए होता है, ये उसकी वैल्यूज़ को ऑलमोस्ट 30 to 40% पूरा करते हैं। तो क्रेमिनी मशरूम अगर आपको कहीं मिले तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें विटिलिगो में हेल्प मिली है। प्याज और सेब, प्याज और सेब के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं थायोल्स। थायोल्स जो होते हैं, जो मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में, जो विटिलिगो की उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, जो उसका मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे होता है, हमारे खून में नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, इसी को आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक्चुअली पित्त भी कहा गया है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, ये हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर रही हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो रही है। तो सेब और प्याज में मिलने वाले थायोल्स जो होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, और ये विटिलिगो पेशेंट्स को खाना चाहिए। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, वो है वे प्रोटीन। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वे प्रोटीन यूज़ करने लग गए हैं। तो वे प्रोटीन का क्या कोरिलेशन है सफ़ेद दाग के साथ? क्या सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को, जिम जाने वाले लोगों को वे प्रोटीन लेना चाहिए? कहीं वे प्रोटीन से विटिलिगो की ऑनसेट तो नहीं शुरू हो जाता है? तो डिस्कस करते हैं ऐसी 3 चीज़ें जो वे प्रोटीन में होती हैं जिससे कि विटिलिगो को अफेक्ट हो सकता है। वो 3 चीज़ें हैं सिस्टीन। सिस्टीन भी एक्चुअली थायोल प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाके, जो कि मैंने पहले बताया अभी आपको, सेब और प्याज में मिलता है थायोल अधिक मात्रा में। सिस्टीन भी एक कंपाउंड है जो वे प्रोटीन में मिलता है, जो थायोल प्रोड्यूस करता है, और अगेन ये फ्री रेडिकल को कम करता है, पित्त को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करता है और बेनिफिशियल है विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन का मतलब है कि आयरन बाउंडिंग प्रोटीन है। ये हमारे शरीर में जो आयरन होता है उसको बांध के रखता है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब तक हीमोग्लोबिन का लेवल 11 नहीं हो जाएगा तब तक विटिलिगो पेशेंट्स में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। 6-7 अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आपको आयरन डिफिशिएंसी है, आपको आयरन चाहिए बॉडी में। तो लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को बांध के रखता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये वे प्रोटीन में मिलता है एक्चुअली। तो लैक्टोफेरिन भी रिक्वायर्ड है विटिलिगो पेशेंट्स में। थर्ड जो चीज़ है वो है लैक्टोप्रीऑक्सीडेज। और लैक्टोप्रीऑक्सीडेज क्या करता है, जो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स होते हैं उनकी चिलेशन या उनकी न्यूट्रलाइजेशन करता है, और ये हैवी मेटल्स भी एक्चुअली सेम पाथवे पे ऐड कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में कर रहे हैं। घुमा फिरा के सारी चीज़ें जो विटिलिगो का पाथवे अब तक दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है वो है फ्री रेडिकल की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि पित्त की उत्पत्ति, यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला होना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, और ऑटो एंटीबॉडीज़ का बनना जो जाके हमारे मेलानोसाइट्स पे अटैक करती हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने में, सेब हो गया, प्याज हो गया, वे प्रोटीन हो गया, आपका कॉपर वाली चीज़ें जैसे कि खजूर, ये सारी चीज़ों का सेवन करने से विटिलिगो पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली रात को सोने से पहले अगर तांबे के बर्तन में आप पानी पीते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो चीज़ें नहीं खानी हैं वो कौन सी हैं, जिससे कि बॉडी में पित्त की उत्पत्ति होती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे कि आम, लाल मिर्च, हरी मिर्च, आपके जितने भी बेरीज़ हैं, सुपारी, ये सब हमें नहीं खाना है। अब बात आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर, वो है हल्दी और खट्टी चीज़ें और दूध के साथ मछली को मिक्स करना। ये 3 इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो पेशेंट्स हर बार जब हमसे आते हैं हमेशा पूछते हैं कि सर ये खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इनको नहीं मिक्स करना चाहिए। तो आखिर साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है? सबसे पहले तो कोई साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि खट्टी चीज़ों खाने से सफ़ेद दाग बढ़ता है। आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि विटामिन सी की कंजम्पशन से विटिलिगो मेरा बढ़ जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं, सर मैंने पिछले हफ्ते सलाद में नींबू डाल लिया था, इसकी वजह से मेरी बीमारी बढ़ गई है। ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ्स हैं। आप प्लीज़ इन बातों को विश्वास ना करें। कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये कहती है कि खट्टी चीज़ों का सेवन करने से सफ़ेद दाग बढ़ता है। हम भी अपने पेशेंट्स को बहुत ही कम परहेज़ बताते हैं, सिर्फ कच्चा टमाटर और बैंगन, वो भी इसलिए क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो खट्टे होते हैं। तो जिन चीज़ों में इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं बॉडी के अंदर उनको हमें मना करना है। खटास का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें मछली की और दूध की,
तो दूध और मछली को मिक्स करने से भी कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि इससे विटिलिगो होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम पेशेंट आते हैं वेस्ट बंगाल के, जबकि वेस्ट बंगाल में तो स्टेपल है मछली खाना। तो यदि मछली खाने की वजह से और दूध मिक्स करने की वजह से सफ़ेद दाग हो रहा होता तो देश में इस समय सबसे ज़्यादा संख्या में सफ़ेद दाग के रोगी वेस्ट बंगाल में होते, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा संख्या में एक्चुअली अगर देखा जाए तो पेशेंट राजस्थान में है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो वो अपने खाने में लाल मिर्च, देगी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं वो मिर्चियाँ बॉडी में। ये एक रीज़न हो सकता है। एग्जैक्टली क्या कोरिलेशन है, अभी तक इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है हमारे देश में। हमने एक्चुअली काया क्लब ग्लोबल पे स्टडी भी किया है कि डाइट का आखिर क्या रोल है। पिछले 30 सालों में हमने क्लिनिकल स्टडीज़ करी हैं इस चीज़ के ऊपर। हमने ऑब्जर्व किया, हमने 2 ग्रुप बनाए, 100 लोगों का एक ग्रुप और 100 लोगों का एक ग्रुप। एक ग्रुप को हमने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस दी, एक ग्रुप को हमने बोला कि खट्टी चीज़ों का परहेज़ करो, दूध के साथ मछली का सेवन मत करो, कच्चा टमाटर मत खाओ, बैंगन मत खाओ, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई, संतरा मत खाओ। एक ग्रुप को हमने सिर्फ दवाई दी और कोई भी डाइट के परहेज़ नहीं बताए। इस वाले ग्रुप को हमने डाइट के परहेज़ तो बताई, साथ में दवाई भी दी। एक ग्रुप को हमने सिर्फ दवाई दी और कुछ भी डाइट के परहेज़ नहीं बताए। और 3 महीने के बाद हमने जब स्टडी किया सारे डाटा को, तो हमको ये पता चला कि दोनों ही ग्रुप्स में जो रिजल्ट्स थे डिजीज़ के वो बिल्कुल सेम थे। वो एक्चुअली थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क था, बट वो इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि जब पेशेंट हमारे पास आया तो वो किस स्टेज पे आया, उनके सफ़ेद दाग बढ़ रहे थे कि रुके हुए थे, उनके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले थे कि सफ़ेद थे, और उनके सफ़ेद दाग किस जगह पे थे। तो सफ़ेद दाग के इलाज में मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि डाइट ओनली प्लेज अ 5% रोल। मेन चीज़ जो रोल प्ले करती है वो ये है कि आप किस कंडीशन में डॉक्टर के पास आ रहे हैं, आप किस कंडीशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपके सफ़ेद दाग कौन से एरियाज़ पे हैं, और आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले हैं कि नहीं। ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपके केस में रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपके केस में इम्प्रूवमेंट परसेंटेज क्या होगा, कितने महीने तक इलाज चलेगा। इन बातों पे निर्भर करता है, ना कि इन बातों पे कि आपने खट्टा खाया कि नहीं, या आपने अचार खाया कि नहीं, या आपने कहीं मूली तो नहीं खा ली, या आपने दूध के साथ मछली तो नहीं मिक्स कर ली। ये सारी बातों पे अपने एनर्जी फोकस ना करते हुए इस बात पे एनर्जी फोकस करनी चाहिए कि मुझे स्ट्रेस कंट्रोल करना है, मुझे 15 से 20 मिनट प्राणायाम या योगा में इन्वेस्ट करना है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, और मुझे सही डॉक्टर के साथ सही समय पे जुड़ना है और पेशेंट्स के साथ अपना लॉन्ग टर्म इलाज करवाना है। दैट इज़ द करेक्ट अप्रोच टू विटिलिगो ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में कमेंट उठा के अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो अगर आपको डाइट से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन बच रहा है आपके माइंड में, आपको कुछ सुनने में आया हो, तो आप प्लीज़ उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। हम 100% उसे शॉर्ट्स में या अपने अगले वीडियो में उसका आंसर देंगे। मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी पेशेंट की रिकवरी शेयर करना चाहता हूँ इसी डाइट वीडियो में। आप ये पेशेंट के पैरों की बिफ़ोर की फ़ोटो देखिए, आप देखिए कैसे दोनों पैर पूरे ऑलमोस्ट 80% वाइट थे। अब आप ये पेशेंट के 6 महीने बाद की फ़ोटो देखिए। ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पे आपके लिए। आप देख सकते हैं कैसे ऑलमोस्ट 85% रिकवरी आ चुकी है पेशेंट में। आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पेशेंट में डाइट का परहेज़ सिर्फ 5% था। मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, 95% इस बात पे था कि आप नोटिस करें पेशेंट के जो बाल थे सफ़ेद दाग के ऊपर वो काले थे, और सरगन प्लस ऑइंटमेंट लगा के डेली इन्होंने 10 से 15 मिनट धूप दिखाई है, जिसकी वजह से ये रिमार्केबल रिकवरी आई है। सो मैं आपको पेशेंट्स को फिर से व्यूअर्स को अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अननेसेसरीली ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कंफ्यूज ना हो कि क्या खाएं क्या ना खाएं। योर मेन एनर्जी शुड बी स्पेंट ऑन researching the right doctor with the right amount of experience and joining hands with somebody who has this sort of experience in the field. इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और रिमार्केबल रिजल्ट्स जो मेरी टीम अचीव कर रही है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ एक क्वेश्चन पूछिए। मैं आने वाले टाइम में एक ऐसे पॉडकास्ट सीरीज़ भी हम लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को डायसेक्ट करेंगे डॉक्टर्स के साथ, और उनकी भाषा में सुनेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए सफ़ेद दाग में और क्या नहीं करना चाहिए सफ़ेद दाग में।